Hello guys, how are you? मेरा नाम है फावत. First I would like to thank you guys for watching this video. I hope you guys are doing really well. आज मैं जिस सॉन्ग पे रिएक्ट करने जा रहा हूँ वो है सनी खान दुरानी का लेटेस्ट सॉन्ग आज़ाद, जिसमें वो कोलैब कर रहे हैं दानियाल अकरम के साथ. दानियाल अकरम को मैंने कभी नहीं सुना, लेकिन सनी खान दुरानी के साथ कोलैब हो रहा है तो अच्छा ही होगा. मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है. तो सनी खान दुरानी के बारे में सबको मालूम है, प्रोटेस्ट पोइट्री ज़बरदस्त लिखता है, लेकिन मैं उसको रेवोल्यूशनरी पोइट्री लिखने वाला भी समझता हूँ. अब ये थोड़ी भारी भारी पोइट्रीज होती हैं, हर किसी की समझ में नहीं आती, हर किसी को पसंद भी नहीं होती. लेकिन सनी खान दुरानी के 2 गाने अगर आपने नहीं सुने हैं, ला हासिल और मंडी, बहुत ज़बरदस्त है. मैंने उनके ऊपर जानबूझ के रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि लिरिकल सॉन्ग्स और ट्रैक उसने निकाले थे. मैंने सनी को प्राइवेट मैसेज किया था कि इसके ऊपर वीडियो बनते हैं क्योंकि ये मास्टरपीस सॉन्ग्स हैं, और अगर इस पे वीडियो नहीं बनाना तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी. क्योंकि वीडियो जो है किसी भी सॉन्ग में, किसी भी ट्रैक में एक डेफिनेशन डाल देता है. लोगों को बहुत सी चीज़ें लिरिक बेस्ड समझ नहीं आती, लेकिन वीडियो के ज़रिए में विजुअली जब वो कोई चीज़ देखते हैं तो उनको समझ में आ जाती है. तो जैसे ही ला हासिल और मंडी का वीडियो रिलीज़ करते हैं सनी खान दुरानी, आई विल बी द फर्स्ट वन टू रिएक्ट, और उसको मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट करूँगा क्योंकि सनी खान दुरानी इज़ वेरी अंडररेटेड इन पाकिस्तान, वेरी वेरी अंडररेटेड. आई थिंक 2021 सनी खान दुरानी का होना चाहिए. ऑफ कोर्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. If you have not already subscribed to my channel, then please subscribe now, and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos. Okay. बेड़ियां पहनी हुई है पाँव में. ओके. एक कागज का दिल क्यों है तेरा. Hang on a second. What a start. Look at his voice. वो अभी करंट तोड़ गया है यार, जिसने सिर्फ और सिर्फ यही बोला है कागज का. वाव. नो वंडर सनी खान दुरानी के साथ कोलैब कर रहा है तो टैलेंटेड तो होगा बंदा. चलो सुनते हैं. जो भी सुना वाओ, लिख दिया, गैरों से है क्या गिला. तू मेरी जुबान को ना चला. मेरी जंजीरों को तू जोड़, मेरी तस्वीरों को तू. That's what I'm talking about. I'm sick and tired of bloody diss wars and everything जो इंडियन रैप इंडस्ट्री में चल रहा है. Look at the talent of Pakistan, man. Oh, this protest poetry just gives me goosebumps. बेड़ियाँ पहनी हुई है, जो कहना चाह रहा है और जो बोलना चाह रहा है, जो एक्सप्रेस करना चाह रहा है वो नहीं कर पा रहा है क्योंकि ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक एज वेल दे डोंट वांट टू लिसन. दे ओनली वांट टू लिसन व्हाट दे वांट टू लिसन. ज़्यादातर झूठ, और झूठ बिक रहा है, और झूठ को जितना यहाँ पर प्रचार किया जा रहा है आजकल, सच तो कोई सुनता नहीं है और सुनने के लिए तैयार भी नहीं है. तो ये बोल रहा है कि भाई अपने बस की बात नहीं है, मेरी बेड़ियाँ तुड़वा दो. आई जस्ट लव्ड इट यार. वाओ. ऐसे भला क्या जीऊं मैं, दर्द देखो बत्ते का. ऐसे भला मैन क्या जिए दिल. ए आजाद पंछी बोल के लब है तेरे, आजाद. बोल के तेरे लब हैं आज़ाद. Faiz Ahmed Faiz, what a poet he is. One of the best revolutionary poet
फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि आज़ादी से पहले के हैं। फैज़ अहमद फैज़ 1911 में पैदा हुए थे, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन जो ये लाइन यूज़ की है ना, वाह, फैज़ अहमद फैज़ जिस स्ट्रगल से निकला है ना सच बोलने के ऊपर, अगर आपने उनकी स्टोरी पढ़ ली तो भाई आप कामयाब हो सकते हो, अच्छे शायर बन सकते हो, अच्छे राइटर बन सकते हो, ज़िंदगी को समझ सकते हो। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, वाह, पीछे करते हैं। लब है तेरे मेरा दिल जीत लिया भाई दानियाल भाई तुमने। व्हाट अ वॉइस यू हैव गॉट, व्हाट अ वॉइस, इतनी डीप वॉइस है। और जो लाइंस लिखी हैं और जो आपने लाइंस कही हैं, वाह वाह, मतलब बंदा बहुत कुछ कहना चाह रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा, क्योंकि हाथों में बेड़ियां हैं, ज़बान पे लगाम है, अपने आप से पूछ रहा है बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। क्योंकि फैज़ अहमद फैज़ ने कहा कि अगर आपने रेवोल्यूशन लाना है, पहले ये सोच लो कि तुम्हारी ज़बान आज़ाद है, तुम कह सकते हो, क्योंकि कुछ भी आप कहने जाओगे पीछे से आपको पड़ेंगे 2 लितर जेल के अंदर या असैसिनेशन, दैट्स इट। आसमान आज़ाद है, इट्स अ बिग क्वेश्चन, आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो। वाओ, आई गो सनी। चल रहे पल रहे वहशत में क्यों तुम, तोड़ दो ये बेड़ियां, कैद में क्यों हो तुम। तो वहशत में चल रहे हो, वहशत में दिख रहे हो। वहशत समझते हैं ना, एक खौफ तारी है कि मैं अगर सच बोलूँगा तो मेरी बैंड ना बज जाए, ये वो वाला है। तो वही बात है, पीछे करते हैं दोबारा, ठीक है। पल है वहशत में क्यों तुम, तोड़ दो ये बेड़ियां, कैद में क्यों हो। इतना आसान नहीं है। क्या रखा है वैसे भी, क्या रखा है वैसे भी, पैर क्यों धन से है रेत में, क्यों बैठा तो पर को समेट के तू भर ले उड़ा। वो ये बोल रहा है कि भाई क्यों मायूस बैठा हुआ है, बस उड़ जा, जो तूने करना है कर डाल, डर नहीं खौफ नहीं, जो वहशत तारी की हुई है उसको उठा के फेंक दो। क्या करना आजादी को पूछ के, रिहा होना करके जो कुछ तो तेरा आसमान तेरा है भाई, उड़। कितने कंकर खा के ये दिल आबाद, मेरा दर कौन सा मेरे पर आजाद आफात, ये दुनिया की बैठी है घेर के, मैं रात का हूँ भटका और रुकती सवेर, मेरी बेड़ियों को तोड़ दे और रूह को रिहा कर, ये बहती हुई रेत खड़ा पैर जमा कर, उलझा रहा खुद को मैं मसलों में, आज के रिवाज और समाज से क्यों आगे नहीं झांकते कलम, और अपने आप को उलझा के रखा हुआ है आजकल के रिवाज और समाज में। वही बात है ना, हम लोग सोचते हैं यार अगर मैंने ये किया तो समाज क्या बोलेगा, घर वाले क्या बोलेंगे, फैमिली वाले क्या बोलेंगे। तो इसी चक्कर में बहुत से काम आप नहीं कर पाते हो, बहुत सी बातें नहीं कह पाते हो, जो कहना बनती हैं कभी कभार नहीं कह पाते हो। तो वही मायूसी जाहिर कर रहा है। बंद करने की क्या थी वजह, मेरा था क्या गुनाह और मिली क्या सजा, गर्दिश थाम कितना दूर जाए राही, इस बेजुबां की यहाँ कौन दे गवाही, आगाही आजमाई से गुजर चुकी बात, ये परिंदे ने सीखा कैसे उड़ना है रात में, मैं हाथ की लकीरों को रगड़ूं उम्मीद में कि शायद बदल सकूं मैं सब खेल ये नसीब के पर। बड़ा लाइन यार, इतना मायूस हो चुका है कि अपने हाथ की लकीरों को रगड़ रहा है। रगड़ेगा तो हो सकता है कि हाथ की लकीरें चेंज हो जाएं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट बना दिया गया है कि जो हाथ की लकीरों पे है ये आपका नसीब है, माथे पे जो आपके शिकंज हैं या लाइन है इससे पता लग जाता है नसीब। और ये हम लोगों का बिलीव भी है कि इंसान अपना नसीब लिखवा के लाया है ऊपर से, अल्लाह ताला
हर चीज़ आपकी ज़िंदगी में लिख देता है कि इसको इस वक्त ये चीज़ मिलेगी, और वही होके रहती है, चाहे आप जितनी भी कोशिशें कर लो। तो तकदीर बदल जाती है लेकिन नसीब नहीं बदलते। नसीब बदलने के लिए तो इश्क इलाही चाहिए, वो हर किसी को नसीब नहीं होता। कौन यहाँ जीता बिना रूह को गवाए, ये दुनिया के पैंतरे भी किसे रास्ते में। ब्रिलियंट लाइन, सॉरी मैंने मिस कर दी, मैं और पीछे करता हूँ। दूर जाए राही इस बेजुबां की, यहाँ कौन दे गवाही, आगाही आजमाई से गुजर चुकी बात। ये परिंदे ने सीखा कैसे उड़ना है रात में, मैं हाथ की लकीरों को रगड़ूं उम्मीद में कि शायद बदल सकूं मैं सब खेल ये नसीब के। पर कौन यहाँ जीता बिना रूह को गवाए, ये दुनिया के पैंतरे भी किसे रास्ते में। कौन जीता यहाँ पर बिना रूह को गवाए, मतलब आजकल के हालात ऐसे हो गए हैं कि अपना ज़मीर आपको बेचना पड़ता है, अपना आप बेच देना पड़ता है। हालांकि आप चाहते नहीं हो, आप चाहते हो कि मैं सच बोलूं, सही बात करूं, हक की बात करूं, लेकिन जिस तरह का समाज हो गया, सिस्टम हो गया है, नॉट पॉसिबल। हूँ या नहीं इस सवाल में ही कह दूं, मैं आजिज़ तो नहीं कि मैं तेरे जुल्म सह लूं। रूह रंगरेज़ा और जिस्म खाकसार में, कला का प्यासा इस रेगिस्तान में। ओहो, रूह रंगरेज़ा है, जिस्म खाकसार। रूह रंगरेज़ा मतलब शैटर्ड हुई हुई है मेरी स्पिरिट, और जिस्म खाकसार का मतलब ये है कि मट्टी के बने हुए हैं हम लोग, और पटा एक झटका लगा और बिखर जाएगा। इतना मायूस हुआ है बंदा। 2-4 दिन की तो बात नहीं दोस्त, ये तो सदियों का खेल है, सब वक्त के हैं कोर्ट में। रोज ही लड़ूंगा इस मुर्दा समाज से, मैं चीखता रहूंगा कि लब आजाद है। मैं बोलूंगा जब तक ना बदले हालात, फिर फैज आपकी तरह चसल्ला हो। फैज़ अहमद फैज़, तो ये लास्ट जो लाइंस है ना, ये फैज़ अहमद फैज़ के बारे में है, क्योंकि फैज़ अहमद फैज़ ने रेवोल्यूशंस के चक्कर में बहुत जेलें काटी हैं, बहुत जुल्म सहे हैं। 1941 में उन्होंने बोल के लब आज़ाद तेरे, ये नज़म लिखी थी जेल में रहते हुए, जब आज़ादी की जंग लड़ रहे थे। फिर उसके बाद 1951 से 55 जेल में रहे, फिर उसके बाद मैंने 60s में भी रहे पाकिस्तान में जब वो शिफ्ट हुए। तो भाई ने भाई बहुत तकलीफ़ें देखी, लेकिन फैज़ अहमद फैज़ वन ऑफ द बेस्ट पोएट इन इंडो पाकिस्तान। Outstanding, brilliant। दानियाल भैया जियो यार। क्यों कागज का दिल Oh man, है मेरा, कागज का दिल है तेरा, oh man। ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग। सनी खान दुरानी बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट पोइट है, सबको मालूम है। अगर आप सनी खान दुरानी के सॉन्ग सुनते हो तो आपको पता ही होगा कितना ज़बरदस्त अंडररेटेड आर्टिस्ट है पाकिस्तान का, बहुत टैलेंटेड है यार। उसको जो ड्यूज़ है ना उसको मिलने चाहिए। मेरी दुआ है कि नेक्स्ट ईयर आई थिंक रेवोल्यूशनरी ईयर हो सनी खान दुरानी के लिए। लेकिन दानियाल खान जिस तरह से निकल के आया भाई, I never knew him before, but what a voice, what a voice। जिस तरह से उसने एक रिदम उठाया था ना, एक लय दी थी ना, कागज का, ओए ओए, मैं तो बिल्कुल ही बकवास गा रहा हूँ, सत्यानाश कर दिया मैंने दानियाल के सॉन्ग का। लेकिन वाह, व्हाट अ वॉइस इज़। और जो लाइंस लिखी हैं दोनों ने बेहतरीन लिखी हैं। फैज़ अहमद फैज़ हमारे बहुत ज़बरदस्त रेवोल्यूशनरी पोएट हैं। जब इंडो पाकिस्तान के आज़ादी का चक्कर चल रहा था तो आज़ादी के टाइम पे वो जेलें काटी उन्होंने, कोड़े खाए, जुल्म सहे, और उन्होंने एक नज़म लिखी थी, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल के ज़ुबां अब तक तेरी है। रेवोल्यूशनरी पोएट्री समझने के लिए आपको उस ज़माने में जाना पड़ेगा। आई थिंक इस तरह की डिस्कशन होनी चाहिए कभी कभी
कि जिस मुश्किलों से और तकलीफ़ों से रेवोल्यूशन आया, फिर उसके बाद आज़ादी हासिल की, आसान काम नहीं था। मगर सनी ने और दानियाल ने फैज़ अहमद फैज़ को ट्रिब्यूट किया है और उनको रेफरेंस करते हुए ये कहा है कि हम भी उसी तरह का काम करना चाह रहे हैं, सच बोलना चाह रहे हैं, हक़ के साथ खड़ा होना चाह रहे हैं। मगर आजकल का जो समाज है, आजकल के जो लोग हैं, वो सच सुनना पसंद नहीं करते। अगर उनके सामने झूठी बात की जाए उसकी वो बहुत ज़्यादा प्रचार करते हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, सारा आँखों पे बिठा के रखते हैं। बस वही तकलीफ़ है जो इस आज़ाद सॉन्ग में उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि बेड़ियाँ लगी हुई हैं और कुछ करने की आज़ादी नहीं है। दिल ही दिल में कोस रहे हैं कि बोल के लब आज़ाद है तेरे, बट आज़ादी कहाँ है, कहाँ है, नहीं मिलती। तो सनी खान दुरानी के गाने ऐसे होते हैं कि आपको वो डिप्रेशन मोड में ले आते हैं और डिप्रेशन मोड में ही रखते हैं जब तक वो ख़त्म नहीं होता। चैन के सॉन्ग डिप्रेशन में भी लेके आते हैं, सोशल इशू, सिविक इशूज़ पे बात करता है, लेकिन साथ साथ वो आपको पंप अप भी करता रहता है। सनी खान दुरानी का ये है कि वो आपको एक ही मोड में रखता है और बहुत बुरे तरीके से डिप्रेशन मोड में रखता है। दैट्स व्हाई आई लाइक इट। बहुत से लोग इसको रिलेट करते हैं अपने आप से और यस, मैं भी रिलेट करता हूँ। सनी खान दुरानी ने जो आज़ाद गाना गाया है ना, मैं अपने आप को रिलेट करता हूँ क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं करना चाहता हूँ, मुझे शट अप कॉल मिल जाती है सोशल मीडिया पर, इस वजह से मैं कर नहीं पाता। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। दैट्स इट गाइस, ज़बरदस्त सॉन्ग था, मज़ा आया सुन के और इसको बार बार सुनना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे डीप मीनिंग्स हैं जो आपको एक बार सुनने में समझ में नहीं आएंगे। आप मुझे बताइए आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा, ये सॉन्ग कैसा लगा, सनी के साथ साथ दानियाल की सिंगिंग कैसी लगी। दैट्स इट गाइस, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, खुश रहें, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय।